So hello everybody. Today again we are going with to discuss class 10th क्वेश्चन. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होगा. सो प्लीज़ ध्यान से सुने और ध्यान से देखिए. अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बोले, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा. ठीक है. सो ये क्वेश्चन एपी का और ज्योमेट्री से रिलेटेड है थोड़ा सा. ठीक है. और एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है. तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखो. सो द क्वेश्चन सेज ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो क्या कर रहा है कि स्पाइरल की तरह एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस हमें से चेंज कर रहा है. कभी ए पे हो रहा है, कभी बी पे हो रहा है. ठीक. अल्टरनेटली अगर ए पे आया शुरू में तो बी पे जाएगा. अगर फर्स्ट में बी पे होता तो सेकंड में ए पे आता. ठीक है. ऐसे चेंज करके अल्टरनेटिवली चेंज कर रहे हैं. स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए. तो सारे यहाँ पर दे दिया है कि ए हमारा फिक्स्ड है कि हम लोग शुरू ए से ही करेंगे. ठीक है. सो जो पहला सर्कल बनेगा सेमी सर्कल बोलेंगे. स्पाइरल के लिए सेमी सर्कल ही बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो वो कितना रेडियस का होगा 0.5 सेंटीमीटर की. तो यहाँ पर मैंने जो बनाया है ए है, ये इसका सेंटर, इसका रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है. वो और अगेन ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. अगेन हम लोग 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे, फिर 1.5 2 सेंटीमीटर. ठीक है. एज सोन इन द फिगर. तो ये क्या गया कि सेंटर ए पे है तो मैं 0.5 सेंटीमीटर का एक 0.5 सेंटीमीटर रेडियाई का एक सेमी सर्कल बनाऊंगा. ठीक है. क्योंकि हमारा ए सेंटर पे होगा. ठीक है. तो हम लोगों ने ये सेमी सर्कल बनाया. ठीक है. और अगेन अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि हमारा सेंटर बी हो जाएगा और अगली जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस 1 होगा. तो एज वी नो ए टू बी का डिस्टेंस कितना 0.5 और ए से यहाँ का भी डिस्टेंस कितना होगा 0.5, क्योंकि सेमी सर्कल का रेडियस 1 है. तो हमारा ये डिस्टेंस 1 हो गया और इधर का हम लोग 1 रेडियाई पे सेमी सर्कल फिर से बनाएंगे. तो ये कुछ ऐसा जाएगा ऐसा. ठीक है ना. अगेन क्या करेंगे हम लोग कि ए को सेंटर लेके 1.5 का बनाएंगे. तो 1 तो ना ये है 0.5 ये है तो 1.5 हो गया. फिर हम लोग इधर से ऐसे जाएंगे और ये हमारा 0.5 है तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये कितना 1.5 रेडियाई का सेमी सर्कल बन गया. ठीक है. सो ऐसे ही हम लोग कंसेक्यूटिवली बनाते जाएंगे सर्कल को. ठीक है. सो वी नीड नॉट टू ड्रॉ दैट मच सर्कल, बट यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग समझ पाएँ. ठीक है. ताकि मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर पाऊँ और एपी के फॉर्म में लिख पाऊँ. ठीक है. सो आई होप इतना तक क्लियर होगा कि फिगर कैसे बनना है. ठीक है. हाउ व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स. तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल. जैसे ये एक हो गया L1 एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक L2 ले लिया मैंने दूसरा सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ मैंने तीसरा ले लिया सेमी सर्कल, दैट इज़ L3. तो ऐसा करके हमें 38 सेमी सर्कल तक जाना है और उसका फिर टोटल लेंथ बनाना स्पाइरल का कितनी होगी. ठीक है. तो ठीक है, हम लोग सोल्यूशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं. तो हम लोग क्या करें, L1 हमारा क्या है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1. जो पहला सेमी सर्कल बनेगा 0.5 रेडियस का, उसका हमारा जो लेंथ होगा सेमी सर्कल का, और बोल सकते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का, वो हमारा कितना होगा. उसको हम लोग डिनोमिनेशन के लिए क्या दिया L1. ठीक है. नाउ इसका सेंटर कहाँ पे होगा ए पे. ठीक है. जो मैंने बता दिया आपको. रेडियस कितना हो 0.5 कन्फर्म. ओके. नाउ हम लोग क्या करेंगे L1 लिखेंगे, डेट इज सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल. तो उसका क्या होता है पाई इंटू आर. राइट. सर्कल होता है 2πr होता है सरकमफ्रेंस, और अगर सेमी सर्कल है तो पाई इंटू आर. आर कितना था 0.5 रेडियस. ठीक है. यहाँ पे मैंने लिख दिया. तो पाई इंटू 0.5 का हो जाएगा पाई इंटू 1/2. ठीक है. इतना कंफर्म हो गया. L1 हमको पता चल गया. L2 देख रहे हैं. L2 मतलब ये दिस वन, दूसरा सेमी सर्कल. ठीक है. सेकंड सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस. तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 2. नाउ सेंटर इसका कहाँ पे है बी पे बताया मैंने. रेडियस कितनी है 1, मैंने बताया 1 इधर है 1 इधर है. ठीक है. तो रेडियस इसकी 1 हो गई. तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगा कितना हो जाएगा L2 इक्वल टू पाई इंटू आर, डेट इज इक्वल टू पाई बनेगा. ठीक है. यहाँ पे पाई/2 बन गया, यहाँ पे पाई बन गया. नाउ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 3 L3. तो L3 था जब ये बड़ी वाली सेमी सर्कल 1.5 रेडियस का. ठीक है. इसका सेंटर कहाँ पे है ए पे. सेंटर यहाँ पे बन जाएगा. रेडियस कितनी है 1.5. ठीक है. मैंने यहाँ पे इसलिए सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि सारे सर्कल का कहाँ रेडियस कहाँ सेंटर होगा. ठीक है. ताकि आपको कन्फ्यूजन हो. सो L3 कितनी हो जाएगी पाई इंटू आर. आर कितना 1.5, तो 1.5 इंटू पाई. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोग L13 तक जाएँ तो L13 के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे. Ln के लिए क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. हमारा L13 मतलब जो 13th सेमी सर्कल बनेगा उसका लेंथ कितना होगा. ठीक है. तो हम लोग a पता है कि मतलब फर्स्ट L1 होगा यहाँ पे, सॉरी a और L1 सेम ही है. ठीक है. हमारा जो a होता है वो फर्स्ट टर्म होता है b का. तो हमारा जो फर्स्ट लेंथ हो कितना हो जाएगा L1 कितना हमारा पाई/2. तो हम लोग कितना ले रहे हैं 0.5. अभी के लिए हम लोग पाई निगलेक्ट कर रहे हैं, या तो आप ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. पाई इधर भी ले लेंगे, पाई इधर भी ले लेंगे. ठीक है. दैट डजंट मैटर एट ऑल. ठीक है. तो 0.5 पाई हो जाएगा हमारा ये फर्स्ट टर्म. ठीक है.
और n माइनस वन डी, n हमारे कितने ले रहे हैं 13th टर्म, तो n माइनस वन 13 माइनस वन इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, डी हम लोग 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, तो हम लोग करेंगे L2 माइनस L1। L2 हमारा क्या है 1 पाई, ठीक है, दूसरा क्या है 0.5 पाई, सॉरी फर्स्ट हमारा 0.55 और सेकंड क्या पाई, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है, तो हमारी डी हो जाएगा 0.5 पाई, तो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया 0.5 इंटू पाई, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे 0.5, ये पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, पाई ठीक है, पाई कॉमन ले लिया 0.5 इंटू 12 इंटू 0.5, तो ये 12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और ये कितने जाएगा 0.5, कितना जगह ऐड हो गया 6.5 इंटू पाई, ठीक है, 6.5 इंटू पाई। अब हम लोग देख रहे हैं कि समेशन ऑफ ऑल सेमी सर्कल्स, हम लोग क्या करेंगे कि हमसे पूछा गया कि और 13 तब, तो ये हमने बताया, सॉरी आपको फिर से क्लियर कर दूँ, ये जो L13 है ये हमारा जो 13th सेमी सर्कल बनेगा उसका हमारा सरकमफ्रेंस आ रहा है, ठीक है, उस 5 इंटू पाई, तो समेशन ऑफ ऑल सेमी सर्कल का जगह L1 प्लस L2 से लेकर L13 तक, राइट। सो L1 को हम लोग क्या लिख रहे हैं 0.5 पाई, L2 को क्या लिख रहे हैं 1 पाई, L3 को क्या लिख रहे हैं 1.5 पाई, L20 को लिख रहे हैं 6.5 पाई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है कि हम लोग सब में पाई आएगा तो पाई पहले कॉमन ले लिया, ठीक है, 0.5 1 1.5 से लेकर 6.5 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके समेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई को मैंने पहले कॉमन ले लिया, ठीक है, पाई से हमको मतलब भी छोड़ दिया क्या, जो एस एन का फॉर्मूला होता है क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा एपी में पढ़ा, ठीक है। तो n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू 2, तो n हमारा कितना 13 था, हमारा 30/2, 2 इंटू ए कितना था 0.5, हम लोगों ने पाई बाहर कर लिया इसलिए पाई अभी नहीं दिख रहा होगा आपका, ठीक है, जैसे L1 में पाई आ रहा था 0.5 पाई, ठीक है, तो यहाँ पे पाई निकाल दे तो 2 इंटू 0.5, नाउ n माइनस वन 13 माइनस वन, डी कितना है हमारा 0.5, ऐसे ही करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ये तो बस सिर्फ कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ 12 इंटू 0.5 6 और 2 इंटू 0.5 1, 13/2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 7, ये कितना हो जाएगा 12/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम लोग 11 टाइम्स कर देंगे, जैसे पाई को हमने 22/7 लिखा था, इसलिए 2 11 जा 22, 13 इंटू 11 कितना जाएगा 143 सेंटीमीटर, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा, जो स्पायरल वाली लेंथ बनेगी 13 तक उसका लेंथ हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट एज सून एज पॉसिबल, एंड टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।